साथियों नमस्कार। 17वीं बीपीएससी पीटी अभ्यर्थियों के लिए अब आने वाला जो 15 दिन है बहुत क्रूशियल होने वाला है और उसी मद्देनज़र मैंने यह वीडियो बनाया है ताकि आप आखिरी 15 दिनों का बेहतर इस्तेमाल करें और अपने रिजल्ट की तरफ कदम को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकें। ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत क्रूशियल बहुत व्यवहारिक बातों को मैंने इंक्लूड किया है। ऐसे तो किसी भी परीक्षा के लिए जब हम साल भर पढ़ते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि साल भर 2 साल पढ़े बिना हम किसी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा परीक्षा नज़दीक आता है वैसे वैसे जो दिन होते हैं वो बहुत क्रूशियल होने लगते हैं, क्योंकि आखिरी दिनों में ही कई बच्चे जो हैं वो रेस से बाहर हो जाते हैं और बहुत कैपेबल होने के बावजूद, और कई बच्चे जो रेस में नहीं थे पहले अब वो रेस में शामिल हो जाते हैं अपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स के द्वारा। उन्हीं बातों को आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे आपसे। अगर हम लोग देखें तो मोटा मोटी अभी हमारे पास 4 लाख स्टूडेंट इस बार परीक्षा देने वाले हैं। इन 4 लाख अभ्यर्थियों में आप देखिएगा कि 2 कैटेगरी में बच्चे अब धीरे धीरे डिवाइड होंगे। कुछ बच्चे इस कैटेगरी में फॉल करेंगे जो गिव अप मोड में जाएंगे, वो सोचेंगे अब मेरे से कुछ नहीं होना है और धीरे धीरे वो गिव अप मोड को अडॉप्ट करेंगे। वो बच्चे क्या करेंगे उसको भी ध्यान से सुनिएगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस समय से चाहे उसकी तैयारी जैसे भी हो, जो भी उनका लेवल हो, लेकिन वो डू एंड डाई मोड में जाएंगे और यानी हाईली मोटिवेटेड मोड में वो जाएंगे। उनको लगेगा कि नहीं, इस बार हमको आखिरी सांस तक अपना अंतिम एफर्ट लेना है और जो भी उसके पास सर्वोत्तम है वो अपने तैयारी में वो इन्वेस्ट करेगा इस समय में। तो 2 तरह के बच्चे होंगे और आपको किस में जाना है वो आपको खुद तय करना है कि आपको किस में जाना है। अगर आप ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको बताया कि 2 मोड में बच्चे जाएंगे इस समय में, और कुछ स्टूडेंट जो हैं वो गिव अप मोड में जाएगा और कुछ स्टूडेंट जो है डू एंड डाई मोड में जाएगा। जो गिव अप मोड में स्टूडेंट जाएंगे वो क्या करेगा, अपना स्टडी आवर्स को कम कर लेगा, बार बार रूम छोड़ करके बाहर निकल जाएगा, कोई कोई बहाना निकाल करके दोस्तों से खूब बात करेगा, ये वो इधर उधर की बातें करेगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम के नाम पे ही वो बातें करेगा लेकिन खूब गॉसिप करेगा। कभी वो ये बुक पलटेगा बिना चैप्टर फिनिश किए, कोई टारगेट अगर लिया हुआ है उस टॉपिक को फिनिश किए बिना वो दूसरा किताब पलट लेगा, क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं है, उनका जो चित्त है वो स्थिर नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में वो अपना बहुत सारा समय जाया करेगा। वो क्या करेगा, बाजार में जाएगा, कोई भी एटम बम और जो आनंद एटम बम फलना एटम बम निकलता है इस समय में आपको सील्ड मिलेगा, गेस्ट क्वेश्चन, ये सब कुछ लेके आ जाएगा और उसको पलटता रहेगा। यानी वो नए नए मटेरियल का खोजता रहेगा, कभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और कभी हार्ड कॉपी में। वो एग्ज़ाम रिलेटेड अफवाहों पे भी बहुत ध्यान देगा और अभी से ही अपने फेल्योर के लिए कई बहाने ढूंढेगा कि मेरा ये प्रॉब्लम था, मेरा वो प्रॉब्लम था। और कुछ बच्चे जो है यूट्यूब पे शॉर्टकट वीडियोस देखेगा कि कैसे लास्ट में हम कुछ काम कर लें, तो उन सब पे खूब अपना समय जाया करेगा। और गेस्ट क्वेश्चन के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। लेकिन अब देखिए इसके उलट जो स्टूडेंट डू एंड डाई मोड में जाएगा, जो अपने आप को हाईली मोटिवेट करेगा, वो आखिरी समय तक अपना मैक्सिमम एफर्ट पुट करेगा अपने एग्ज़ाम की तैयारी को। वो क्या करेगा, अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाएगा। जैसे अगर अब तक वो 10 घंटा पढ़ रहा होगा तो अभी 12-14 घंटा करके करेगा। अगर 12-14 घंटा कर रहा है तो वो 15-16 घंटा तक ले जाएगा। यानी वो चाहेगा कि 15 से 18 घंटे तक का स्टडी आवर हम लें लास्ट 15 डेज में, ताकि वो अपनी स्थिति को मजबूत कर सके और अधिक से अधिक रिवीजन कर सके। वो लास्ट मोमेंट तक कोशिश करेगा कि उसको रूम से बाहर ना निकलना पड़े। वो अगर कुछ सामान भी लेना है तो अगल बगल वाले किसी को पैसे देके अपना मंगवा लेगा। तो ये भी बहुत क्रूशियल होता है अंतिम समय में कि आप अपने समय को मैक्सिमम बचाएं। कोशिश कीजिए कि रूम से आप बाहर ना निकलें, जहाँ पे हैं जिस इकोसिस्टम में है उसी इकोसिस्टम में रह करके आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए। और अपने फ्रेंड से इस समय में कोई भी गॉसिप मत कीजिए, क्योंकि कई बार गॉसिप करने के क्रम में क्या होता है, उनसे किसी बात को डिफरेंस हो गया, कोई डिस्कशन हो गया, तो अब आप उसी में अपना 1-2 घंटा डिप्रेशन में या उसी के सोच विचार में अब अपना समय बर्बाद करते रहिएगा। इस समय में इन चीज़ों से बचना है। अगर आप लेस टॉक, लेस कंट्रोवर्सी, लेस किसी तरह का मेंटल टेंशन होगा आपको। अगर इस समय में आप ज़्यादा टॉक करेंगे तो कंट्रोवर्सी बढ़ेगा और अंतिम मोमेंट में अगर आपका 1 घंटा 2 घंटा भी बर्बाद होता है तो वो आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। इसलिए इससे तो बहुत बचिए आप।
अभी देखिए, जो बच्चा डू एंड डाई मोड में जाएगा, जो हाईली मोटिवेटेड होगा, वो कोई भी बुक उठाएगा तो उसमें जो टारगेट किया हुआ है, अगर पूरा बुक टारगेट किया है तो पूरे बुक को जब तक वो फिनिश नहीं करेगा तब तक वो दूसरा किताब नहीं उठाएगा। अगर वो चैप्टर उसमें टारगेट किया हुआ है तो चैप्टर को वो रिवाइज करेगा। अगर उसमें उस कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट किया हुआ होगा तो उसको रिवाइज करने के बाद ही किसी दूसरे बुक को उठाएगा। अदरवाइज इन बिटवीन वो बीच में ऐसा नहीं कि इसको पलटे थोड़ा उसको पढ़े, फिर उसको पलटे थोड़ा उसको पढ़े, तो इसमें उसमें गेन नहीं होता है। यानी यहाँ पे वो मैक्सिमम गेन करेगा। अभी ऐसे बच्चे क्या करेंगे, कोई नया नोट्स या गाइड्स या मटेरियल या बुक या इस तरह का कोई भी चीज़ लेकर नहीं आएगा बाजार से। जो अवेलेबल मटेरियल है, जिसको अभी पिछले 1 साल से या पिछले 2 महीना से 1 महीना से वो पढ़ रहा है, उसी को वो बार बार फोकस करेगा, उसी को बार बार वो रिवाइज करके स्ट्रेंथन करेगा। इसके बाद अफवाहों पे वो ध्यान देने की बजाय अपना सारा ध्यान रिवीजन पे देगा। किसी भी प्रकार का वो एक्सक्यूज़ क्रिएट नहीं करेगा। उसको ये पता है कि अगर ये मौका हम चूक जाएंगे तो मेरा बहुत बड़ा लॉस होगा। एक्सक्यूज ढूंढने के बजाय वो ये प्रयास करेगा कि इस समय में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें। इस समय में वो शॉर्टकट वीडियो के पीछे भी नहीं भागेगा, कोई गेस क्वेश्चन के पीछे नहीं भागेगा। और हाँ, अपने कॉन्फिडेंस तथा अपने होप, जो रिजल्ट के प्रति उम्मीद होता है, उसको वो इंक्रीज़ करेगा ताकि उसको पढ़ाई में मन लगे, ताकि वो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर सके। ये सारी चीज़ों को एडॉप्ट करेगा। ये एक बात ध्यान में रखना है कि इस समय में अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा तरीके से चलेगा। दूसरा, मैं एक बात और कहूँगा आप लोगों को कि इस समय में रिवीजन को आप फास्ट कीजिए, एकदम फास्ट रिवीजन को एडॉप्ट कीजिए। अगर आप फास्ट रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन के लिए रिक्विजिट क्या है कि लंबा सिटिंग लेना, 3 घंटा का, 2.5 घंटे का। उसके बाद थोड़ा सा लाइट रिफ्रेशमेंट करना है, स्ट्रेचिंग करना है और स्किप भी करना है। ऐसा नहीं कि रिवीजन करने में आप पूरा पन्ना पढ़िए, ऐसा गलती मत कीजिएगा। अंतिम 15 दिन में एकदम ध्यान रखना है कि बहुत फास्ट रिवीजन करना है। इसके लिए जो भूलने वाली चीज़ें हैं उसको ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं कि लंबा लंबा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। अभी आपको डेटा जो आप हाईलाइट करके रखे होंगे, जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड नोट्स होगा, उन चीज़ों को आप खूब रिवाइज कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत कारगर होगा। कोशिश करना है एक ही चीज़ को हम बार बार 5 बार 10 बार 20 बार रिवाइज करें। कुछ जो अवॉइड करना है वो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि नो मॉक टेस्ट। इस समय में आप कोई भी मॉक टेस्ट मत दीजिए। नो सेट प्रैक्टिस, इस समय में कोई भी सेट प्रैक्टिस नहीं कीजिए। इन दोनों के बदले में आप मैक्सिमम PYQ को देखिए, अलग अलग एग्जाम के PYQ को देखिए, इसी को बार बार देखिए। इसमें जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा देखिए, इसके थ्रू अपने जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर कीजिए। और इन जो मॉक टेस्ट हैं या प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस है, उनके बदले में आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा का रिवीजन कीजिए। जो भूलने वाली चीज़ें हैं उनको रिवीजन कीजिए। आप देखिएगा कि आपका तैयारी बहुत बढ़िया जाएगा। और जो ये अंतिम 15 दिन है, यहाँ बहुत मोटिवेटेड रहना है आपको। मोटिवेशन में कोई कमी नहीं आना चाहिए किसी भी लेवल का। मैं पहले भी बोला हूँ कि 10% बच्चे फाइट में हैं और 90% बच्चे फाइट में नहीं है। मैं समूह को कह रहा हूँ, 100% बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप फाइट में हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये लास्ट 15 दिन आपको पूरा दम लगा देना है। आपके अंदर जो भी शक्ति है उस पूरे शक्ति को अपनी तैयारी पे लगा देना है, अपने रिवीजन पे लगा देना है। आपका जो भी हुनर है, जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, जिसको भी आपने पढ़ा है, उसको जितना अधिक से अधिक बार रिवाइज कर सकते हैं उतना अधिक से अधिक बार रिवाइज कीजिए। और अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो, कंसंट्रेशन में अगर आप कोई प्रॉब्लम फील कर रहे होंगे, तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर 6206692145 पर 6 बजे से लेके 9 बजे रात के बीच में कॉल कीजिए और अपने शंकाओं का समाधान कीजिए, निसंकोच कीजिए। मैं आपकी मदद को हमेशा तत्पर हूँ। आगे मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियोस में, अभी आने वाला समय में मैं बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। वो बहुत क्रूशियल होने वाला है क्योंकि 1/3 निगेटिव है और 1/3 निगेटिव में आपका कितना क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, कितना सेफ होगा, कितना करना चाहिए,
कितना आपको छोड़ना चाहिए, इन सारी बातों को हम डिटेल एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच आएंगे। और लगातार मेरे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि अभी से लेके कंटिन्यूअस कुछ दिन पे अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियो डालने का। और लेकिन अंतिम दिन तक, अंतिम मोमेंट तक 13 तारीख के दिन में भी मैं एक सुबह में आप लोगों के लिए शुभकामना संदेश के साथ और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ वीडियो जरूर दूंगा। तो आप इस पे बने रहिए और मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। थैंक यू।